मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय छात्रों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। सारणियन के चैप्टर से एक उत्तम सारणी के लक्षण और सारणी का ढांचा विषय पर हम आज इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। देखिए स्लाइड फर्स्ट। एक उत्तम सारणी के लक्षण। अनिवार्यताएं। इसेंशियल्स ऑफ ए गुड टेबल। एक श्रेष्ठ सारणी का निर्माण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, आकर्षक। एक उत्तम सारणी को आकर्षक होना चाहिए। इसके लिए उसकी आकृति तथा बनावट, विभिन्न खानों का अनुपात, संख्याओं को लिखने का ढंग, लिखावट एवं स्वच्छता, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सब कुछ निर्माता की कला प्रियता पर निर्भर करता है। नंबर 2, समुचित आकार। सारणी का आकार कागज के आकार के अनुरूप होना चाहिए। बहुत बड़ी सारणी होने पर उसे मोड़ कर रखना पड़ेगा और अधिक मोड़ आने पर असुविधा तो होती ही है, साथ ही मोड़ के स्थानों से सारणी के फट जाने का डर भी रहता है। अतः सारणी छोटी और अधिक जानकारी प्रदान करने वाली होनी चाहिए। नंबर 3, तुलना की सुविधा। सारणी में तथ्यों का प्रदर्शन इस प्रकार से करना चाहिए कि उनकी पारस्परिक तुलना करना संभव हो, क्योंकि सारणी का एक प्रमुख उद्देश्य तथ्यों की तुलना करना भी है। नंबर 4, स्पष्टता तथा सुगमता। सारणियों का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वह साधारण व्यक्ति के लिए भी बोधगम्य हो तथा वांछित सूचनाओं को आसानी से ढूंढा जा सके। सूचनाओं के लिखने में किसी प्रकार की भ्रांति या संदेश नहीं होना चाहिए। नंबर 5, उद्देश्यों के अनुकूल। यदि सारणी किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की जा रही है तो ऐसी सूचनाएं दी जानी चाहिए जो अपेक्षित हों। अनावश्यक सूचनाएं जटिलता को बढ़ाती हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं छूट न जाएं। नंबर 6, वैज्ञानिक विधि से निर्मित। सारणी के निर्माणकर्ता को सारणियन के नियमों से परिचित होना चाहिए। यदि सूचनाएं बिना किसी क्रम के असंबद्ध रूप से लिख दी जाती हैं तो सारणी का उद्देश्य पूरा नहीं होता और उसकी विवेचना के कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। अतः सारणी के निर्माण का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। इस संदर्भ में डॉक्टर बॉडिंगटन का सुझाव है कि किसी भी स्थिति में एक सारणी में बहुत अधिक विवरण नहीं देने चाहिए। W.I. किंग का भी मत है कि सारणी यदि बड़ी होती है
तो वह आँखों के लिए भ्रामक हो जाती है तथा उसकी पंक्तियों और खानों को समझना कठिन हो जाता है। शीर्षकों की अधिकता से समंकों की प्रवृत्तियों तथा मुख्य तथ्यों पर उचित बल देने में रोक लग जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक उत्तम सारणी के ये निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं और सारणी आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के विषयों और प्रेजेंटेशंस में अधिक से अधिक उपयोग में लाई जाती है ताकि विषय को कम समय में प्रभावी ढंग से समझा जा सके। अतः एक उत्तम सारणी के निर्माण करते समय आपको इन 6 बिंदुओं या अन्य और विषयों पर भी फोकस करके सारणी का निर्माण करना चाहिए। पार्ट बी, सारणी का ढांचा। स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। हार्पर का मत है कि सारणी की रचना करना एक कला है। केवल पंक्तियों तथा खानों का बना लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है। सारणी के निर्माण के लिए विशेष अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण, योग्यता, विवेक एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। एक सारणी का निर्माण करते समय निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, सारणी का शीर्षक। प्रत्येक सारणी की संख्या लिखनी चाहिए ताकि सूचना को ढूंढने और संदर्भ देने में सुविधा रहे। इसके बाद स्पष्ट एवं संक्षेप में सारणी का मुख्य शीर्षक, हेडिंग दिया जाना चाहिए। शीर्षक में विषय, समय, क्षेत्र एवं वर्गीकरण के आधार आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। नंबर 2, उप शीर्षक। सारणी में 2 प्रकार के खाने होते हैं, बड़े खड़े हुए खाने और आड़े खाने, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। खड़े और आड़े खानों पर भी उप शीर्षक दिए जाने चाहिए। खड़े खानों के स्तंभों के शीर्षकों को कैप्शन तथा आड़े खानों के शीर्षकों को स्टब कहते हैं। ये उपशीर्षक संक्षिप्त एवं स्पष्ट होने चाहिए। रेखाएं। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अलग अलग खानों में दर्शाने के लिए उन्हें रेखाओं द्वारा अलग अलग किया जाता है। खानों की महत्ता के अनुसार रेखाओं को भी मोटा एवं पतला बनाया जाता है। नंबर 4, तुलना। सारणी को निर्मित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन आंकड़ों की तुलना की जानी है वे पास पास दिखाए जाएं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नंबर 5, सारणियों के अंत में योग तथा कुल योग दिखाए जाने चाहिए। धनराशियों से संबंधित सारणियों में योग एवं कुल योग अवश्य दिखाने चाहिए। जैसे कि विभिन्न विभागों में तनख्वाह या सैलरी जब बनाते हैं या कोई बजट आता है तो उसका विवरण, खर्च का विवरण सभी सारणियों में दिया जाता है और उनमें योग एवं कुल योग
अवश्य दिखाया जाता है। नंबर 6, सामग्री संग्रह के स्रोत। सारणियों में दिखाई जाने वाली सूचनाएं कहाँ से संकलित की गई हैं, इसका उल्लेख करना भी आवश्यक है। स्रोत का उल्लेख करने से सूचनाएं विश्वसनीय बन जाती हैं। नंबर 7, टिप्पणियाँ। सूचनाओं से संबंधित स्पष्टीकरण देने, शब्द की व्याख्या करने अथवा किसी शब्द को विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाने, पूरक एवं संदर्भ सूचना देने आदि के लिए सारणी के नीचे टिप्पणी दी जानी चाहिए। ऐसी टिप्पणियाँ सारणियों, तथ्यों एवं निष्कर्षों को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। संकेताक्षर। संकेताक्षर जब कभी सारणियों में संकेताक्षर देना आवश्यक हो जाए तो टिप्पणियों अथवा पाद चिन्ह फुटनोट में उन्हें स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। नंबर 9, अन्य बातें। सारणियों के निर्माण में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उद्देश्यों के अनुसार आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग अलग पदों में विभाजित कर दिया जाए। उनके महत्व के अनुसार उन्हें अलग अलग अक्षरों, चिन्हों एवं अंतरालों में प्रकट किया जाए। पदों में क्रमबद्धता हो तथा वे घटते एवं बढ़ते क्रम को दर्शाने वाले हों। महत्वपूर्ण पदों के नीचे रेखा भी खींची जा सकती है। सारणी बनाना भी एक तकनीकी कार्य है जिसे प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति ही बना सकता है। इस संदर्भ में जेरोम हैरी लिखते हैं, एक श्रेष्ठ सारणी का निर्माण करने के लिए एक संख्या शास्त्री को इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि उसे कौन से तथ्यों को प्रदर्शित करना है, किन विशेषताओं को महत्व देना है तथा कौन कौन सी बातों पर विशेष बल देना है। साथ ही उसे सारणी की यांत्रिक तकनीक की जानकारी भी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान से जुड़े मैटर को हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज रहे हैं। आशा है आप अपना अध्ययन व्हाट्सएप ग्रुप पर इस विषय से संबंधित सामग्री का करेंगे। साथ ही आज के इस व्याख्यान का ऑडियो वीडियो भी आप ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।